विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 दिसंबर 2020। ये विशेष धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के ग्रंथों के आधार पर देते हैं। जिन त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है, जो तथागत बुद्ध ने लोगों के परम हित के लिए, परम कल्याण के लिए, जो बुद्ध बनने के बाद जीवन भर सिखाया, उन्हें पूज्य भिक्खु संघ ने, उपासक उपासिकाओं ने संभाल के रखा है बुद्ध वाणी को त्रिपिटक में। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारी ये धम्म देशना है। आज हम मध्यम निकाय के नड़क पान सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, लोग उसे जाने, समझे, उसे सुने, उस पर चिंतन मनन करे और उस रास्ते पर चलकर अपने मूल्यवान इस मनुष्य जीवन का परम उद्धार करे, परम लाभ करे। यही भावना से तथागत बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया है और करोड़ों करोड़ों लोगों ने उनका लाभ लिया है। आज हम त्रिपिटक के मध्यम निकाय ग्रंथ से, जो मध्यम निकाय के ग्रंथ में नड़क पान सूत्र है, उस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। हम ओरिजिनली पढ़ रहे हैं मूल ग्रंथ से। नड़क पान सुत्तं एवं में सुतं एकं समयं भगवा कौशलेषु विहरति नड़क पाने पला स वने तेन कोपन समयन संबहुला अभियाता कुलपुत्ता भगवंतं उद्दिश्य सद्दा अगारस्मा अनगरियं पब्बज्जिता होन्ति आयस्मा च अनुरुद्धो आयस्मा च बद्धियो आयस्मा च किमिलो आयस्मा च भगु आयस्मा च पुंडयो आयस्मा च रेवतो आयस्मा च आनंदो अन्य च अभियाता कुलपुत्ता। एक बार तथागत भगवान बुद्ध कौशल जनपद के नड़क पान के पलास वन में बुद्ध विहार कर रहे थे और उस समय ये बड़े ऊंचे फैमिली से, बड़े धनी और श्रेष्ठी परिवारों से, राज परिवारों से कुलपुत्र बड़े आस्था से, श्रद्धा से, बुद्ध के प्रति श्रद्धा जताकर वो बड़ी संख्या में प्रवजित होने लगे, भिक्षु बनने लगे। बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे कुलों से, फैमिली से लोग आने लगे भिक्षु संघ में और बुद्ध पर श्रद्धा प्रकट करके वो भिक्षु बनकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उसमें आयस्मा अनुरुद्धो आ गए, बद्धियो वो भी आ गए, किमिलो थे, भगु थे, कुंडन्य थे, रेवत थे, आनंद और ऐसे कई बड़े कुल पुत्र ये भिक्षु संघ में सम्मिलित होकर बुद्ध के
साथ वो जीवन जी रहे थे। तो ऐसे सब लोग जब आ रहे तो बुद्ध एक दिन यहाँ पर ये नड़कपान के पलाश वन में बैठे हुए सभी ऐसे बड़े बड़े भिक्षु, बड़े कुल पुत्र उनको घेरे हुए बैठे थे। और तब तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें एक प्रश्न पूछा, इन भिक्षुओं को। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही अच्छा सूत्र है। तेन कोपन समयन भगवा भिक्षु संग परिवृत्तो अभोकासे निश्चिन्न होती अतको भगवा ते कुलपुत्ते आरभ भिक्षु आमंतेसी ये ते भिक्खवे कुलपुत्ता मम उद्दिश्य सद्धा अगारस्मा अनगार्यं पब्बज्जिता कच्ची ते भिक्खवे भिक्षु अभिरता ब्रह्मचर्य थी। तो ये सब लोग खुले आकाश के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, खुले आकाश के नीचे बैठे और ऐसी चर्चा चल बैठी। बुद्ध को घेरे हुए सब लोग बैठे हुए थे। तो बुद्ध ने उन्हें प्रश्न पूछा कि बहुत सारे कुलपुत्र जो अपना घर बार छोड़कर भिक्षु बन रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या आप इनमें सुखी हैं? आप क्या इनमें समाधानी है? क्या आपने उस फल को पा लिया है या किस प्रकार आपको ये जीवन लगता है? क्या आप अनुभव कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को पूछा कि इसमें आप अभिरमन कर रहे हैं कि नहीं, कि कोई शंका है आपके मन में? ऐसा प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न पूछने पर सभी भिक्षु शांत रहे, मौन रहे, कोई बोले नहीं। फिर बुद्ध ने दूसरी बार पूछा, तब भी मौन रहे। तीसरी बार पूछा कि क्या आप भिक्षु जीवन में अभिरमन कर रहे, खुश हैं या नहीं? तो तीसरी बार भी पूछने पर वो सब शांत रहे, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो उसके बाद तथागत बुद्ध ने दूसरे ढंग से उनको पूछने का प्रयास किया। तो उन्होंने अभी अनिरुद्ध इन्हें पूछा, जो कुल पुत्र थे, बड़े ऊंचे फैमिली से आए हुए, शाक्य वंश से आए हुए राजकुमार। तो उनको उन्होंने प्रश्न पूछा, यनु नाहंते कुलपुत्ते पुच्छे यति अतको भगवा आयस मंतं अनुरुद्ध आमंतेसी। अनुरुद्ध को बुलाया और पूछा, कच्चे तुम में अनुरुद्धा अभिरता ब्रह्मचर्य थी? क्या अनुरुद्ध तुम्हें इस जीवन में अच्छा लगता है क्या? कैसा लगता है? तुम क्या अनुभव कर रहे हो? ऐसा उन्हें पूछा। तो तब दमयक बनते अभिरता ब्रह्मचर्य थी। तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि बनते मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत मैं आनंदी हूँ, बड़े मैंने फल प्राप्त किए हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि ये जीवन मुझे बहुत ही लाभदायी, बहुत ही कल्याणकारी मुझे लग रहा है। ऐसा उसने उत्तर दिया। मैं बहुत इसमें प्रसन्न हूँ, बहुत मैं समाधानी हूँ। अभिरता ब्रह्मचर्य। तो ऐसा जब उन्होंने उत्तर दिया, बुद्ध कहने लगे, साधु साधु अनिरुद्ध, तुमने जो कहा है ये सही बात है, ये सही बात है। ये जो लोग, बड़े धनी परिवार के लोग जो भिक्षु बनते आते हैं, तो आने के बाद उन्हें जो लाभ होता है वो बड़ा अनोखा लाभ होता है। भिक्षु जीवन का बड़ा अनोखा लाभ पाकर वो यहाँ आते हैं। और यहाँ कोई, ये जो आते हैं वो किसी के भय के कारण नहीं आते हैं। कोई कभी कभी ये जो कुछ साधु संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो कई कारणों से बनते हैं। कोई डर के कारण बनता है, कोई राजा के भय के कारण बनता है, तो कोई कई चोरों के भय के कारण बनता है,
तो कई कारणों से लोग बनते हैं, लेकिन ये जो आप मेरे पास आए हैं तो कोई राजा के डर से भी नहीं आए हैं आप मेरे पास, चोरों के डर से भी आप मेरे पास नहीं आए हैं, उसी प्रकार कोई आप किसी कर्जा में डूबे होने के कारण नहीं आए हैं कि चलो मैं कर्जा में डूबा हुआ हूँ और अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ तो चलो भिक्षु बनकर मैं जीवन जीऊं, ऐसा भी आपने नहीं सोचा है। इसी प्रकार किसी भय के कारण भी आप नहीं आए हैं मेरे पास, या केवल उपजीविका चलाने के लिए कि चलो भिक्षु बन के मेरी उपजीविका चले और मैं भिक्षु बन के अपना जीवन यापन करते रहूं, उपजीविका चलाता रहूं, इस हेतु से भी आप मेरे पास नहीं आए हैं। तो जिस हेतु से आप मेरे पास आए हैं वो हेतु है कि ये दुख का हम कैसे अंत करें। अपि च खोमि उत्तीर्णो जातिया जराय मरणेन शोके ही परिदेवे ही दुखे ही दो मनस्य ही उपाया से ही दुखोत्तीर्णो दुख परे तो अप्रेव नाम इमस्य केवलस दुख खंडस अंत क्रिया पया यथाति। आप जो मेरे पास आए हैं तो ये सारे दुखों को दूर करने के लिए जाति जरा मरण का जो दुख है, शोक परिदेव का जो दुख है, जो कई प्रकार का दुख मनुष्य जीवन में आते रहता है, उन सारे दुखों से हम कैसे मुक्त होकर अनंत मुक्ति का आनंद का कैसे जीते जी हम साक्षात्कार करें। इसलिए श्रद्धा व्यक्त करके आप लोग मेरे पास आए हैं और आप उनमें आज जो जी रहे हैं तो इसमें आप समाधानी है कि नहीं, आपका वो हेतु साध्य हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार का प्रश्न जब बुद्ध ने उन्हें पूछा तो वो बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे कि सही, हमारा जो हेतु है वो परिपूर्ण हो रहा है, हम फल को प्राप्त कर रहे हैं और बड़े आनंद से सुख से हम जी रहे हैं। पहले हम इस प्रकार का आनंद कभी हमने नहीं व्यक्त किया और कभी नहीं ऐसा आनंद हमने भोगा जो आज जिस आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत ही परिणित है, बहुत ही श्रेष्ठतम है। इस प्रकार का वो सब कहने लगे। और फिर बुद्ध ने उनको और भी पूछा कि बहुत सारे लोग ये जो काम विवेक अकुशले धम्मे पीति सुखं नादि गच्छन्ति अय्यतरो वा, कि आपने जो इंद्रियों का सुख छोड़ दिया, काम भोगों का सुख छोड़ दिया, अपने धन दौलत का सुख आपने छोड़ दिया और परिवार का आपने सुख छोड़ दिया और ऐसे सुखों को छोड़कर कि यहाँ पर जो आप आकर तो सही मायने में क्या पा रहे हैं और कौन सा सुख आपको मिल रहा है, ये कैसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम सुख को आप पा रहे हैं, इस पर वो चर्चा चल रही थी। तो तथागत बुद्ध समझाने लगे कि लोग ये जो छोटे सुखों में जो अल्प सुख होता है तो उनमें कैसे व्यक्ति का चित्त फंसा रहता है, कैसे उसमें वो उलझे रहते हैं। बहुत बार लोग ये जो काम भोग का सुख होता है, इंद्रिय का काम भोग, ये काम भोग के अवस्था में जब चित्त फंस जाता है तो उसी में वो सुख मानने लगता है। तो कभी किसी का चित्त व्यापाद में फंस जाता है तो व्यापाद में यानी द्वेष के जाल में फंसकर, तो कभी कई विकारों के जाल में फंसकर उन्हीं में वो सुख मानने लगता है, उसी में वो सुख मानता है, उसी में वो जीने का प्रयास करता है। सामान्य व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकलता क्योंकि उनके चित्त पर उनका अधिक आवरण हो जाता है, अधिक प्रभाव हो जाता है। लेकिन जो कोई श्रेष्ठ पुरुष वो चाहता है कि इससे भी बढ़कर और भी कौन सा सुख है, कैसे मैं ये परम सुख को पाऊं, कैसे मैं ये मृत्यु को जीतूं, कैसे मैं बुढ़ापे को मृत्यु को जीतकर और कैसे मैं परम लाभी बनूं, ऐसा सोचकर जब
ये परिवार के लोग, अच्छे परिवार के लोग जब आते हैं और आकर यहाँ वो उस रास्ते से, धम्म के रास्ते से चलकर जब अभ्यास करते हैं और अभ्यास करके अपने चित्त को निर्मल बनाते हैं, परिशुद्ध बनाते हैं और परिशुद्ध के आनंद में वो विहार करते रहते हैं, तो इस प्रकार का जो सुख अभिज्ञापि चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति व्यापादोपि चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति तीन विद्धं पि चित्तं न पर्यादाय तिष्ठति। तो व्यापाद है, तीन विद्ध है, उद्धच कुकुच्च है, तो इनको छोड़कर जब चित्त आगे बढ़ता है तो वो परम लाभी होता है और अनंत सुख शांति को इसी वर्तमान जीवन में वो पाने का प्रयास करता है। इसलिए सारे क्लेशों से निकलकर संघा एकं अधिवासेति संघा एकं परिवज्जति संघा एकं विनोदेति साधु साधु अनुरुद्धा। अनुरुद्ध जब बता रहे अपने सुख के बारे में तो बुद्ध ने और भी उनकी स्तुति की और जो आश्रमों को छोड़कर सारे दुख के कारणों को, जाति जरन मरण आदि को छोड़कर जो अनंत इस मुक्ति के अवस्था में जो विचरण करते हैं तथागत के साथ, तो ये एक प्रकार का बहुत अच्छा लाभ जीते जी ये पाने वाले सभी बन जाते हैं और जीते जी उसका साक्षात्कार करने वाले वो लोग बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ये जो धम्म सिखाते हैं तो वो धम्म इसीलिए नहीं सिखाते कि उनका नाम लोगों में हो जाए, उनकी प्रशंसा लोगों में होने लगे, उनकी स्तुति लोगों में होने लगे, उनको मान सम्मान लोगों में मिलने लगे, लाभ सत्कार उनका बढ़ने लगे, मेरा लाभ सत्कार बढ़ते रहे। ये भावना तथागत बुद्ध के मन से कब की खत्म हो चुकी होती है। उन्हें कोई प्रशंसा की आशा नहीं होती, कोई लाभ सत्कार की आशा नहीं होती, केवल लोगों पर अनुकंपा करके वो सद्धम्म सिखाते हैं और ये सद्धम्म का लाभ लेकर जब लोग जीते हैं तो बहुत ही उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और लोग ये सुनते हैं कि तथागत बुद्ध कभी ये बताते हैं कि फला भिक्षु उनके मृत्यु के बाद उसने कौन सी जगह पर उसका जन्म हुआ, कहाँ उसकी गति हुई, कैसी उसकी गति हुई। अनुरुद्ध भिक्षु सुनाति इद्ध नामो भिक्षु कालंकतो सो भगवता व्याकतो पच्चनंग और भागियानंग संयोजनानंग परीक्षया उपपातिका तत्थ परिनिब्बाई अनावत्ति धम्मो तस्मालोका। तो जब लोग सुनते हैं कि बुद्ध ने यह बताया कि फलाने भिक्षु के मृत्यु के बाद उन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया और अनंत सुख शांति में उन्होंने परिनिब्बान को प्राप्त करके वो उसका लाभी बना, ये जब सुनकर लोग मेरे पास आते हैं, उसी प्रकार और भी लोग सुनते हैं कि फलाने भिक्षु सुनाती इत्थ नामो भिक्षु कालंकतो सो भगवता व्याकतो तिन्नंग संयोजनानंग परीक्षया राग दोष मोहानंग तनुत्ता सकदागामी सकी देव इमं लोकं आगत्वा दुख संतं करिष्यति। ऐसा भी लोग सुनते हैं कि बुद्ध बता रहे कि इस भिक्षु के मृत्यु के बाद जिन्होंने तीनों संयोजनों को नष्ट किया है और राग दोष मोह को उन्होंने खत्म किया है और सकृदागामी का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया, किसी ने श्रोतापन्न का पद प्राप्त कर लिया और मृत्यु के बाद वो फलाने लोक में उनका जन्म हुआ, फलाने ऊंची अवस्था में वो उन्होंने जन्म लिया, वहां से एक बार यहाँ पर कभी आएंगे और यहाँ भी ऊंची अवस्था में जन्म पाकर वो श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी ऐसे एक एक फल के बारे में तथागत बुद्ध ने बताया। और ये जब फल पाने वाले लोगों की जब मृत्यु होती है
तो उनकी क्या गति हुई। ऐसी गति जब बुद्ध बताते हैं तो ये सुनकर और भी लोगों में श्रद्धा निर्माण होती है कि चलो मुझे भी वो मिलना चाहिए, मुझे भी वो मिलना चाहिए। इस प्रकार से लोग आते हैं और उसको फल पाने वाले बनते हैं। तथागत बुद्ध उपासकों के बारे में भी बताते हैं कि भिक्षु के बारे में बताते हैं, भिक्षुनी के बारे में बताते हैं, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, क्या उनकी गति हुई, कैसा उन्हें ऊंचा स्थल मिला, कैसा ऊंचा उनको स्थान मिला, किसी की कैसी दुर्गति हुई और किसी को कैसा लाभ मिला, किसी को कैसा अलाभ हुआ। तो ये सारी बातें जब सुनकर लोग बड़े श्रद्धा से बुद्ध के पास आकर स्वयं उस रास्ते पर चलकर उसका जब वो साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कार करके बहुत ही आनंदमय मंगलमय फल वो वर्तमान जीवन में भी पाते रहते हैं और भविष्य में भी कभी वो मुक्ति का फल पाते हैं तो परम मुक्त होकर विचरण करने लगते हैं, तो कभी सकृदागामी का फल पाते हैं तो इसके बाद केवल 7 जन्म उनके हो सकते हैं और भी ऊंचे 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 स्तर पर उसका भी उन्हें स्वयं अनुभव होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मैं भी वो देखता हूँ, वो स्वयं भी जानते हैं, स्वयं भी देखते हैं और देखकर वो और भी श्रद्धा बढ़ाकर एक दूसरे को देखकर लोग आकर उसका स्वयं उसका साक्षात्कार करते हैं, स्वयं उसका अनुभव लेते हैं और वो फल लाभी होते रहते हैं। भिक्षुनियों के बारे में भी बुद्ध बताते हैं कि इध अनुरुद्धा भिक्षुनी सुनाति इत्थ नामा भिक्षुनी कालं कथा सा भगवता भाकता तिन्नं संयोजनानं परीक्षया राग दोष मोहानं तनुत्ता। तो भिक्षुनियां भी भिक्षुनी बनने के बाद वो सारे विकारों से मुक्त होकर राग द्वेष मोह आदि से अपने चित्त को निकाल कर सकृदागामिनी के पद को प्राप्त करके, कोई अनागामिनी के पद को प्राप्त करके, कोई श्रोतापन्न पद को प्राप्त करके वो जब विचरण करने लगते हैं तो बहुत ही उसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ने लगता है। और ये जो तथागत बुद्ध जो बताते हैं, अनुरुद्ध को बुद्ध कहने लगे कि ये जो गति मैं लोगों की बताता हूं वो इसलिए नहीं कि बुद्ध ऐसे बताते हैं ये लोगों को मालूम हो जाए या इससे बुद्ध की प्रशंसा होने लगे, इससे बुद्ध का मान बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए। इस भावना से बुद्ध ये नहीं सिखाते, इस भावना से बुद्ध नहीं बताते। तो सही मायने में जो आने वाले व्यक्ति है उनका परम लाभ हो, परम कल्याण हो, दीर्घ लाभी, दीर्घ सुख शांति पाने वाले वो बने, यही भावना बुद्ध के मन में होती है। ये जो पुनर्जन्म की बात, मृत्यु के बाद इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसके बारे में जो बुद्ध विवरण करते हैं, जो आंखों देखा बुद्ध देखते हैं, अपने बुद्ध दृष्टि से, अपने डिवाइन आई से दिखते हैं, दिव्य चक्षु से देखते हैं और देखकर उनकी गति को जो बताते हैं तो वो इसलिए नहीं कि लोगों को ठगाने के लिए नहीं, वो लोगों से लाभ पाने के लिए नहीं, वो लोग अपना सत्कार बढ़ाने के लिए नहीं, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा हो जाए इसलिए वो बुद्ध नहीं करते। मुझे बहुत लाभ मिलने लगे, भिक्षुओं को लाभ मिलने लगे, इसलिए भी वो नहीं करते। केवल सम्मान और गौरव भी मेरा होता रहे इसलिए भी वो नहीं करते। तो लोगों पर अनुकंपा करके लोगों को दीर्घ दीर्घ सुख शांति मिलती रहे और ये जो दुख है ये सारे दुखों को जल मूल से नष्ट करके वो अनंत सुख शांति में विचरण करते रहे। अनंत करुणा, अनंत मैत्री। जब चित्त से विकार खत्म हो जाते हैं
क्लेश खत्म हो जाते हैं, द्वेष खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे चित्त में क्या रहता है? ऐसे चित्त में अनंत करुणा का वास, अनंत मैत्री का संचार, अनंत प्रमोद, अनंत आनंद, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा, ये जो ब्रह्म विहार कहा गया है, ये ब्रह्म विहार मृत्यु के बाद ही नहीं, ये जीवन खत्म होने के बाद नहीं। तो ये ब्रह्म विहारों का जो साक्षात्कार, जो लाभ वर्तमान जीवन में लेकर जीने वाले, ये जो फल पाने वाले भिक्षु होते हैं, तो उनका जो आनंद, वो हम किसी दूसरे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। केवल दीर्घ सुख कारक और दीर्घ लाभकारी ही वो हमेशा बनते रहते हैं। इस प्रकार इस सूत्र में उन्होंने, बुद्ध ने जो बताया कि मैं मृत्यु के बाद की गति, उपासकों की गति कैसी हुई, उपासिकाओं की गति कैसी हुई, इसके बारे में बुद्ध बताते हैं। भिक्षुओं की गति के बारे में बताते हैं। उपासको सुनाति इत्थ नामो उपासको कालंकतो सो भगवता व्याकतो तिन्नंग संयोजनानंग परीक्षया सोतापन्नो अविनिपात धम्मो नियतो संबोधि परायणो, कि उपासक भी ये फल पाने वाले होते हैं। जब वो श्रोतापन्न का फल पाते हैं तो जानते हैं कि मैंने श्रोतापन्न के फल को पा लिया, मेरी दुर्गति खत्म हो गई और मैं अनंत सुखदायी ऐसे सदगति में मैंने प्रवेश कर लिया, कभी मेरी दुर्गति होगी नहीं। तो श्रोतापन्न फल उपासक भी पा सकते हैं। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, ऐसे ऊंचे ऊंचे फल उपासक उपासिकाएं भी पाते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि केवल भिक्षु ही पा सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ये उपासक उपासिकाएं भी इस फलों को पा सकते हैं, भिक्षु भी इस फलों को पा सकते हैं। जो अरहत का फल इसी जीवन में मिलने वाला, वो विशेष रूप से भिक्षुओं को मिलता है। लेकिन उपासक उपासिकाएं यदि अरहत फल को इस जीवन में यदि वो पाने लायक बनते हैं तो तुरंत या तो वो भिक्षु बन जाएंगे या उनका कभी देहांत हो जाएगा और महान फललाभी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो तथागत बुद्ध इस सूत्र में समझा रहे, और ये उपासक उपासिकाएं भी कैसे फल लाभी होते हैं, इस पर बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र में समझाया गया है। और भिक्षु भी फल लाभी होकर ये केवल लाभ सत्कार के लिए नहीं, केवल दूसरों को कभी ठगाने के लिए नहीं, तो केवल अपनी वाहवाह करने के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं, तो उससे ये कब के बाहर निकल चुके होते हैं और बाहर निकलकर केवल उस रास्ते पर चलकर फल को पाकर उसमें अभिरमन करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं। और जो सुख उसने कभी अपने उस गृहस्थी जीवन में नहीं भोगा, अपने उस राज परिवार के जीवन में जो सुख नहीं भोगा, धन दौलत में जो सुख उसने कभी नहीं भोगा, जिसने कभी विचार नहीं किया इस सुख का, ऐसा जो लोकोत्तर सुख, उच्चतम सुख को पाकर ये लोग धन्य धन्य होते हैं वर्तमान जीवन में भी। और पूरी तरह वो अपने अगले गति को वो स्वयं देखने लगते हैं कि कहाँ मेरी गति हो रही, कैसा मेरा मृत्यु हो जाएगा, कैसी मेरी गति होगी, कैसा मैं विमुक्ति का जीवन जीऊंगा। केवल बुद्ध बताते हैं इसी पर विश्वास करके नहीं, केवल कोई बताता है ऐसा विश्वास करके ही नहीं, तो स्वयं उसका साक्षात्कार वो फल पाने वाले भिक्षु कर लेते हैं। फल पाने वाले उपासक उपासिकाएं स्वयं उसका साक्षात्कार कर लेते हैं और उसमें बहुत अनंत सुख में समाधानी बनकर वो लोकोत्तर अवस्था का सुख इसी वर्तमान जीवन में वो अनुभव करने लगते हैं, भोगने लगते हैं।
और इसीलिए बुद्ध ने लोगों पर अनुकंपा करके उन्हें दीर्घ सुख कैसे मिलता रहे, कैसे उनका परम कल्याण हो, कैसे वो अपने दुख दर्द से, अपने भव चक्र को कैसे काटे, अपने सारे आश्रमों से कैसे वो मुक्त हो जाए और निराश्रव विमुक्त चित्त का जीवन वो कैसे जीने लगे। ये रास्ता बड़ा अनोखा, बड़ा अद्भुत रास्ता तथागत बुद्ध लोगों पर अनुकंपा करके सिखाते हैं। तो ये जब उन सब भिक्षुओं को बुद्ध ने बताया, वो सारे भिक्षु बहुत ही प्रभावित हो गए, धन्य उनका जीवन हुआ और बुद्ध के इस देशना का उन्होंने अभिनंदन किया, अनुमोदन किया और बहुत समाधान व्यक्त कर कर वो बुद्ध को वंदना करके अपने जगह पर वो चले गए। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है कि किस लिए बुद्ध के पास लोग आकर क्यों भिक्षु बनते हैं, क्यों अपना परिवार छोड़कर उसे क्या पाते हैं, क्या मिलाते हैं, उसका वर्तमान जीवन में ही जो लाभ और साक्षात्कार किस प्रकार किया जाता है, इस पर चर्चा इस सूत्र में विशेष रूप से तथागत बुद्ध ने उन सभी भिक्षुओं के साथ की। बहुत लोग समाधानी हुए और बड़ा मंगल उनका हुआ। बुद्ध के वाणी का उन्होंने, प्रवचन का उन्होंने अभिनंदन किया और धन्य हो गए। ऐसा ये सूत्र है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को सुख शांति मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।